भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा, ये है अन्नपूर्णा मुहिम। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। गांव का नाम फतेहगढ़ और जिला जींद हरियाणा में पहुंच चुके हैं हम, हमारी टीम ऐसी न्यूज़ चैनल की। और ये गाड़ी आई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं गरीबों के लिए। इस घर में हम पहुंच गए हैं और आइए अब भीतर लेके चलते हैं आपको। इस घर में हम मौजूद हैं, संत रामपाल जी के शिष्य भी खड़े हैं और उस परिवार का सदस्य खड़े हैं, बाकी गांव के भी हैं एक दो सदस्य। तो आइए परिवार वालों से जरा बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कैसी स्थिति परिवार की? सर मैं तो जो है बाल चुक कर को जो है बच्चे को पाल रहे हैं जी। गेहूं का बाल पाल चुक कर को। अच्छा, और बच्चे गेहूं की जो बाली होती है उसको जी उठा करके और कूट के जो गेहूं निकलते जी हैं वो बेच कर पालते हो जी। इतनी गरीबी? जी। अच्छा, और क्या अब क्या करेगा? मेरे तो दामाद भी गया बटाऊ, वो तो दुनिया से गया। अच्छा, और उसका माँ जो था दोनों बच्चे का, वो भी छोड़ के चला गया। अच्छा, ये आप मतलब दो बच्चे हैं? कितने हैं? दो जी। दो जीव हैं, उनके नाना जी हो आप? जी, मैं नाना नानी हूँ। अच्छा, नाना नानी और दो बच्चे, 4 सदस्य हो जी। तो आप ऐसे कमाते हैं? बस बाड़ी ले आए और उसको कूटा और बेच दिया? जी जी, मैं बाली चुक कर को लाए हैं, उसको मैं गेहूं को चुक कर को मैं वो। अच्छा, उस बेचते हैं और खाते भी हैं उसी को? जी, बेच कर को खाते हैं, क्या करेंगे। मतलब आप बीमार हैं और गेहूं जो कूट कर आप ले आते हैं उस पे कुछ खाने के लिए बचाते हैं, जो बचता है थोड़ा बहुत बेच देते हैं? जी सर। तो बच्चों की नानी क्या करती है? बच्चों के नानी को अगर काम मिल गया तो कहीं मजदूरी कर लेना, तो बच्चे के साथ में रहता है। ये खर्चा कैसे चल रहा है इस समय? अभी इस जो बाल चुक कर को लाए हैं वही अभी खर्चा चल रहा है जी। चलो, ये तो इस समय का ये सीजन है गेहूं की, तो इस समय तो आपको बाली चुक कर ले आए, चल गया खर्चा। बाकी कैसे चलता है 6-7 महीने? 6-7 महीने जो सर कहीं मजदूरी मिल गया तो कर के किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, कैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर आपको राहत सामग्री पहुँचाएंगे? पहली बार आए थे तो क्या क्या था, क्या पूछा था इन्होंने? बोला था जो ये बच्चे जो है अनाथ है, गरीबी है, उनको जो है राशन पानी दिया जाएगा। तो आपको लगा था कि ये देने आएंगे? मैं तो सोचा जो लिख कर गया है तो मेरे ये यकीन था जो आज नहीं कल पहुंच जाएगा। विश्वास था जी।
पहले भी कोई ऐसी मदद आई है आपके लिए? जी नहीं, ये मदद नहीं आया था। गांव वाले ने कोई मदद की? अड़ोस जी पड़ोस? नहीं, कोई नहीं किया है, ये पहली बार है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? उनको तो धन्यवाद है, और उनको तो समझो भगवान के तरह मानेंगे। गरीबी की सहायता किया, और उनको नाम भी लेंगे। नाम भी लोग हैं? जी देखिए इनकी खुशी, आज इनको पता चल गया है कि अगर कोई भगवान है, जो भगवान का रूप इनको दिखा वो संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर दिखा। गांव के खड़े हैं, जाने से राम राम। राम राम जी। अब गांव के हो, क्या स्थिति थी इनकी, कुछ बताना चाहोगे? इनकी तो यह स्थिति थी जी, आए थे, ये बच्चे अकेले रह गए थे। ये अकेले रहने करके माँ, ये नाना नानी आन के यहाँ बैठ गए, अगर भाई हम संभालेंगे, बच्चे अकेले बलबला रहे थे, इन आन के संभाले हैं। अब जब पिता का देहांत हुआ और माँ मतलब किसी और के साथ चली गई, वो उसका अफेयर चल रहा था, तो कितने छोटे बच्चे थे उस समय? उस समय ये थे 2-2 साल के, 3-3 साल के, 2-2 साल के। ईब कितने साल के हैं? ये भैया 6-7 साल के हो गए। ये 2-3 साल पहले घटना है ये। फिर क्या हुआ इनके ऊपर? फिर ये आने के ये संभाल रहे थे, अपने कोई मजदूरी कर लेते हैं, कि में कोई बाली बुली चुक के अपने गुजारा कर लेते हैं। उनमें भी खला रहे थे, परेशान ज़्यादा हो रहे थे। मैं आया, मैंने इनकी स्थिति देखी तो बहुत ही नाजुक थी। वहाँ से फ़ोन आया हुआ था, भाई कोई गांव में कोई गरीब है, उसको देख के भाई बताओ। डेरे वाले आए, संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम से कुछ लोग आए। जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ का, उसकी सूचना दी थी कि भाई कोई गांव में गरीब आदमी भूखा ना रह जाए, देख कर उसको मतलब सुथरा रहन सहन, भाई खाना पीना करवाए उसका, डेरे की तरफ से। हमने आने के देखा इनकी स्थिति जमा कमज़ोर थी, और इन्हें बड़ा शान मान्या है गुरुजी रामपाल महाराज का, कि भाई मेरे को ये खाना पीना आ गया घर पे। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? क्योंकि अन्नदान महादान यहाँ फ्लैक्स भी लगाया गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के ये एक अद्भुत मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम। और जो अपने सो और के एक पीड़ पिछान भूखिया भोजन देते पहुँचेंगे परवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी का दोहा बोलते, तो क्या कहेंगे आप? ये तो जी इनको तो बार बार बधाई देते हैं, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, भूखियों को भोजन दे रहे हैं, और बड़ी महिमा चला रहे हैं। भूखियों को भोजन देते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज देते हैं, और आज इनको भगवान दिखा तो संत रामपाल जी महाराज भगवान दिखा। आप जानते हैं यहाँ के सेवादार से, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आए हैं, क्या क्या आवश्यक चीज़ें मुहैया कराई गई इस परिवार के लिए? जी राम राम। सच्चाई जी, एक बार दिखाइए जरा हमारे कैमरे में, क्या क्या है? 15 किलो तो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और ये जीरा है, ये अचार है 1 किलो, ये मिर्ची का पाउडर है, हल्दी है, 1 किलो नमक है, मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये टाटा चाय है, अमूल का ब्रांडेड ये दूध है, इसको बच्चों को पिलाओ, चाय बनाओ, बहुत बढ़िया है। और 1 किलो ये सरसों का तेल है, और कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, और ये सरफ है जी। देखो ये जो वस्तुएं दिखाई हैं, ये कोई लोकल चीज़ नहीं है कि हाँ भाई उठा के दे दिया, गरीब को घर के देना है। जैसे अन्य कहीं संतों के पास जाते होंगे, कई बार हम भी गए हैं, तो भाई एक हाथ में रोटी दे दी और धर दिया थोड़ा सा अचार, चल भाई हो गया काम, तुम भी पार वो भी पार, यूँ चल रहा था अन संतों में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ये वस्तुएं दी हैं, सारी ब्रांडेड दी हैं। और ये चावल देख लो भाई, बासमती चावल है, कति लंबा बासमती चावल है, इसकी शक्ल बताओ है, नंबर 1 की क्वालिटी, टाटा का नमक, कभी गजब कर रखा है भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने। अच्छा ये इस चारपाई में क्या है? इस चारपाई में ये खाद्य सामग्री है। हाँ। इधर देखो जी, ये बैग हैं, बहुत अच्छे बैग हैं, और ये बच्चों की ड्रेस है स्कूल की, वो कापियाँ और किताब हैं, ये बच्चों के शूज हैं जी जो स्कूल के। अच्छा, जब पहली बार आए थे तो जूते का साइज, कपड़े का साइज, ये सारा लिख के गए थे? हाँ, ये सारा लिख कर ले गए थे जी। ठीक है, उसी साइज के इन्होंने भिजवाए हैं यहाँ पर। और पूछना चाहेंगे, और कोई ज़रूरत है? ये ज़रूरत पूरी होगी आपकी? जी सारे पूरी हो गया। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि जो भी ज़रूरत होगी हम मुहैया करवाएंगे, और कोई ज़रूरत हो तो बताओ। वो तो बाद में बता देंगे, अगर कमी पड़ेगा तो। कमी पड़ेगी बाद में बताएंगे, वो वस्तु भी आएगी इनके लिए? हाँ आएगी जी। हाँ, इनको एक हमें कार्ड दे कर जाएंगे,
और इस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं आश्रम के, और इन नंबरों पे ये संपर्क करेगा और हम तुरंत इनके लिए हाजिर हो जाएंगे सामान लेकर के सारा। कितने दिन ये पहले फ़ोन करेंगे या उसी दिन फ़ोन करेंगे? एक दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेगा, उसी दिन हम पहुंच जाएंगे इनके पास। जेल में है संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में, तो ये कैसे सब कुछ चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? इसे क्या पावर है? हम भी बड़े आश्चर्यचकित हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं। संत क्या, कबीर परमात्मा के अवतार हैं। वो अंदर बैठ के भी पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हैं जी, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है, ठीक है ना। तो वो अंदर बैठे बैठे ही सारे कार्य हमारे ऐसे ही चल रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है, लेकिन एक वाणी याद आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है और इस देश से गरीबी और भुखमरी को जड़ से मिटाना है। क्या नाम था? ओमवीर दास। ओमवीर जी, एक बात बताओ, हम दूसरे संतन देखा है, बहुत संत के शिष्य हैं जो लोग छुप के नशा भी करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई जर्दा नहीं, कोई गुटखा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या आप लोगों को देते हो कि एक आदेश दिया, भाई वहाँ पे अन्न पहुँचा दो, आप पहुँच गए, भाई वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, वहाँ पहुँच गए। तो अन्य संत के शिष्य तो साथ भी छोड़ जाते हैं अपने गुरु का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो बिल्कुल साथ चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके आदेश पर चलते हैं। ऐसा क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दे रखा है? क्या शिक्षा दे रखी है? क्या प्रेरणा ऐसी दे रखी है? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर भक्ति देते हैं और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देते हैं। उस भक्ति से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, ठीक है ना, हमें शारीरिक भी आर्थिक भी। तो इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज की जो कोई भी आदेश आता है उसके लिए हम तत्पर वहीं पहुंच जाते हैं। यानी कि उनकी शब्द से, शक्ति से, मंत्रों से आपको लाभ होते हैं, और जब लाभ ठाठ हो ही रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज के साथ चल देते हैं। अच्छा, ये नाम लेने को कह रहे हैं, मान लीजिए इनके घर में दुख है अभी, तो कब तक ये आप साथ राहत सामग्री पहुँचाएंगे? संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेते ही घर की सारी बीमारी और आर्थिक जो इनकी जो तंगी है वो सारी दूर हो जाती है। ऐसा तो नहीं कहीं कि नाम लेने के लिए आप लोग आते हो कि भाई नाम ले लो, जुड़ जो, इसके बाद ये बंद कर देंगे? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञानाधार से ही नाम लेंगे। वैसे अगर कोई नाम नहीं भी ले रहा है उसको भी तो दे रहे हैं। ये नहीं है कि हम इसको ये एक प्रेशराइज कर रहे हैं भाई नाम लेने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि संत जो होता है ना, संत किसी के को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है और भूख मरी और गरीबी को जड़ से मिटाना है। और क्या मुहिम चला रहे हैं इसके अलावा? क्या जन उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, समाज सुधार के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों जो सामाजिक जो बुराई में धसे पड़े थे, कोई नशे में था, कोई किसी प्रकार का नशा करता था, वो लाखों लोग जो है नशा छोड़ करके एक अच्छा समाज तैयार करने लग रहे संत रामपाल जी महाराज। तो एक दहेज प्रथा है जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर रखा है। दहेज प्रथा से तो बहुत प्रताड़ित हैं लोग। तो दहेज प्रथा को भी संत रामपाल जी महाराज दहेज लेना और देना बिल्कुल बंद करवा रखा है, ठीक है ना। और 6 खुले भंडारे होते हैं जो एक साल में, तो पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है भंडारों में भी। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप और रक्तदान शिविर जो लगता है, और आँखों के कैंप लगते हैं, दांतों का भी चेकअप होता है जी। ये सब कुछ फ्री में करते हैं? सभी ये सब फ्री में होता है जी। मालिक आँख चेक करवानी है तो फ्री में? हाँ, उनका चश्मा भी फ्री में, उनका अगर ऑपरेशन होगा तो भी फ्री में होगा जी, आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। भाई संत हो तो संत रामपाल जी महाराज जैसा, और बाकी में ऐसा तो कोई है ही नहीं। ये तो या तो हमने एक मुहिम देखी थी, लेकिन आज तो जो ओमवीर नाम है जी आपका, ओमवीर जी के मुखारबिंद से जो बात सुनी कि संत रामपाल जी महाराज इतने नेक कार्य कर रहे हैं, वाह भाई वाह, जितनी तारीफ करे उतनी कम। अच्छा, एक बात और बताओ जी, ये सारा सिस्टम जो है ये चल कैसे रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज कैसे चला रहे हैं? कैसे धन, कहाँ से धन आता इतना? संत रामपाल जी महाराज के शब्द में इतनी शक्ति है कि वो वहीं बैठे बैठे सारे कार्य उनके आदेश अनुसार हो रहे हैं जी। जैसे काशी में 600 साल पहले जो शेख तकी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी और 18 लाख आदमी एक निश्चित समय पर इकट्ठे हो गए थे, कबीर परमात्मा ने एक दूसरा रूप, केशव रूप में आकर के उनको 3 दिन भंडारा करवाया। वो परमात्मा अभी वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो ऐसे ही वो
कर रहे हैं उनके लिए। वो पूरी पृथ्वी को बैठा के खवा सकते हैं जी संत रामपाल जी महाराज। पूरी पृथ्वी को बैठा के खवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कबीर जी का ही रूप, एक जो उनका रूप है वो झलकता है संत रामपाल जी महाराज जी के चेहरे में। और वो शक्ति ऐसे प्रतीत हो रही है कि वही शक्ति है जो 600 साल पहले थी और आज वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज हैं। और जी क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? तो उनको इतनी आवश्यक सामग्री पहुंचाई, यानी कि रसोई का सारा सामान और ज़रूरतमंद चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, बैग, जूते सब पहुंचा दिए संत रामपाल जी ने। क्या कहेंगे? जी अब तो वो जो है वो पढ़े लिखेगा उनको दया से, और कुछ उनको दया से, संत रामपाल जी महाराज को दया से। अच्छा, आप पढ़े लिखेंगे जी, और उनको दया से आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं उनकी दया से अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये इनका कहना है। और बार बार धन्यवाद कह रहे हैं। और अब चलते हैं किसी अन्य गांव में। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जा रहे हैं, इनके साथ ही हम चलेंगे। तो दर्शकों नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।